गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण तथा कोणों के कुछ प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए सरल कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सरल कोण देखिए आप। सरल कोण इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। तो किसे कहेंगे हम? 180 डिग्री माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। अब देखिए, देखने में ऐसा होगा, एक सीधी रेखा के एक तरफ ऊपर या नीचे एक तरफ 180 डिग्री का कोण होता है और इस 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए 180 से बड़ा वृत्त कोण बोलेंगे हम उसको। वृत्त कोण 180 डिग्री से बड़े लेकिन 360 डिग्री से छोटे कोण को वृत्त कोण कहते हैं। जैसे 200 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री। कहने का मतलब 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो और इसकी आकृति इस टाइप की दिखाई देगी, तो उसे हम कहेंगे वृत्त कोण। नेक्स्ट आता है इसमें पूर्ण कोण। किसे कहेंगे? पूर्ण कोण। अब देखिए, एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बना हुआ है, ये कह लो कि एक रेखा के ऊपर और नीचे दोनों कोण को जोड़ दें तो वो 360 डिग्री का हो जाता है। तो 360 डिग्री माप वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं और देखने में एक बिंदु है। नेक्स्ट आता है इसमें पूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो पूर्ण कोण कोणों का एक युग्म है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का जोड़ा है ये, और जिनको जोड़ने पर हमें जोड़ है वो 90 प्राप्त हो, उन दो कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। जैसे आप देखिए 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है, जबकि 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री है, क्योंकि 30 में जब 60 जोड़ते तो 90 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 60 में जब 30 जोड़ते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है। तो इसी तरह और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। यदि हम 40 डिग्री का कोण लें तो उसका पूरक कोण होगा 50 डिग्री, क्योंकि 40 में जब 50 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और यदि हम 20 डिग्री लें तो दूसरा आएगा हमारा 70 डिग्री। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसमें संपूर्ण कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए उदाहरण की सहायता से, एक कोण हमने 60 डिग्री लिया तो दूसरा होगा 120, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही 180 डिग्री आता है। यदि हम एक कोण 80 डिग्री लें तो दूसरा आएगा, एक कोण 100 डिग्री लें तो दूसरा आएगा 80 डिग्री, और जब इनको जोड़ते तो 180 डिग्री आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 60 डिग्री का संपूरक कोण है 120 डिग्री, जबकि 120 डिग्री का संपूरक कोण है 60 डिग्री। आगे देखिए आप आसन कोण। कोणों का ऐसा युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ मीन साझा शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, लेकिन कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे आकृति में देखिए आप, ये बिंदु O पर दो कोण बने हुए हैं। एक कोण है AOB और दूसरा कोण है BOC। तो इनमें बिंदु एक है, यानी ये शीर्ष है दोनों बिंदुओं का, ये उभयनिष्ठ है, और ये OB भुजा नीचे वाले कोण की भी है और ऊपर वाले कोण की भी। तो एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष कोण है वो उभयनिष्ठ है। ये एरिया, ये जगह, यहाँ पे जितने भी बिंदु हैं वो इस कोण में है और यहाँ पे जितने बिंदु हैं वो इस कोण में है। तो कोई भी जो बिंदु है वो साझा नहीं है। इसके बिंदु, इसमें जो जगह है वो अलग है, इसमें वो अलग है। तो परिभाषा के हिसाब से कोणों का ऐसा युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, लेकिन कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं इसमें, एंगल AOB तथा एंगल BOC, सॉरी ये गलत है, BOC। जिस बिंदु पे
कोण बनता है वो बीच में आता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये दोनों आपस में आसन कोण हैं क्योंकि इनका ओ शीर्ष उभयनिष्ठ है तथा ओ बी भुजा भी उभयनिष्ठ है। और यदि हम कहें कि ए ओ बी और ए ओ सी, यानी ए ओ बी पे हमने नंबर 1 डाल दिया था और ए ओ सी पर हमने 1 और 2 मिलके है ये दोनों, तो यदि इनको कोई कहे कि ये आसन कोण है तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इनमें भुजा तो एक सांजा है और शीर्ष भी एक सांजा है, लेकिन जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो इनमें उभयनिष्ठ बिंदु भी एक जैसे उभयनिष्ठ, ये हिस्सा ए ओ बी वाला हिस्सा ए ओ सी में भी आता है, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होने चाहिए आसन कोण के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म भी आसन कोणी है। क्या अंतर है? ऐसे आसन कोण युग्म जो मिलकर सरल कोण बनाते हैं। सरल कोण आपने देखा था 180 डिग्री का कोण जो एक सीधी रेखा बनाते हैं, रेखिक युग्म कहलाते हैं। इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, जबकि वे दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती है। आप इसको देखिए, यहाँ पे समझेंगे। एक एंगल है ए ओ बी और दूसरा एंगल है बी ओ सी। तो ये ओ इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है और ओ बी इन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों आसन कोण हुए और इन दोनों को मिलाने पर आप देख रहे हो ये एक सरल रेखा बन गई है। यदि हम ओ से बात करें तो ओ ए एक किरण है और एक किरण है ओ सी, और दोनों विपरीत दिशा में। तो ये है इसकी विपरीत दिशा में किरणें होती है। जो वे दो भुजाएं जो साझा नहीं है वो विपरीत किरणें बनाती है। नेक्स्ट इसमें आता है शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें देखिए, यदि दो रेखाएं, एक रेखा ये ले ली हमने और एक ये ले ली और ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इस तरह जो कोण बना, जैसे ये कोण 1 और ये कोण 2, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह 3 और 4 भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो परिभाषा बनी इसकी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे इन पर आधारित एक्सरसाइज अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।